और अब बात मैनपुरी की, जहां तीसरे चरण में 20 फरवरी को होना है मतदान और इसी तारीख को करहल में भी चुनाव है, जहां से अखिलेश यादव आज नामांकन भरने जा रहे हैं। लेकिन नामांकन के लिए आखिरी मोहलत बस मंगलवार यानी कि कल तक की है। लेकिन अखिलेश के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार ने नाम का पता अब तक नहीं चला है। मैनपुरी जिले की करहल सीट राजनीति की शुरुआत और उससे भी पहले ये इलाका मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि थी। नेताजी का गृह जिला इटावा भी इसके करीब ही है। अखिलेश की सरकार में बनाई गई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी इस करहल इलाके के बीच से गुजरती है, यानी यहाँ नेताजी का नाम भी है और अखिलेश की भी अपनी पहचान है। उसी करहल सीट से आज अखिलेश यादव अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। करहल पहुंचने के लिए अखिलेश कल ही अपने घर सैफई पहुंच चुके हैं, जहां से वो करहल के लिए रवाना होंगे। सुबह 10 बजे सैफई में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे अखिलेश यादव मैनपुरी के लिए निकलेंगे। दोपहर 1 बजे मैनपुरी में नामांकन भरेंगे। मैनपुरी के करहल से ही नेताजी ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई की और जिस जैन इंटर कॉलेज से वो पढ़े लिखे, बाद में वहीं शिक्षक बन गए। यहीं से नेतागिरी की दुनिया में कदम रखा और अब अखिलेश यहीं से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। करहल विधानसभा क्षेत्र नेताजी के क्षेत्र में आता है और बिल्कुल घर के पास के क्षेत्र है ये। यहाँ की जनता का धन्यवाद, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद और यहाँ के संगठन के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो हम मुझे मौका दे रहे हैं करहल में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का। करहल विधानसभा एक उदाहरण विधानसभा बनेगी विकास के लेकर के कि हाँ, अगर किसी विधानसभा में विकास हो तो ऐसा विकास हो। भारतीय जनता पार्टी बहस विकास पे नहीं करना चाहती है। इटावा से मैनपुरी तक समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। इलाके में मुलायम सिंह के परिवार की गहरी पैठ दिखती है और बीजेपी का कोई नामलेवा नजर नहीं आता। एक नजर डालिए करहल के जातीय गणित पर और समझिए कि क्यों यहाँ अखिलेश के परिवार की जय जयकार है। यादव 1,44,000, शाक्य 35,000, क्षत्रिय 25,000, लोधी 11,000, मुस्लिम 14,000, ब्राह्मण 14,000, जाटव 34,000। बीजेपी शुरू से ही अखिलेश पर खुद के लिए सुरक्षित सीट चुनने का आरोप लगा रही है। तो क्या इसलिए बीजेपी अखिलेश को चुनौती देने से कतरा रही है? सवाल इसलिए क्योंकि करहल में नामांकन दाखिल करने के लिए मंगलवार तक का ही वक्त बचा है, पर अब तक बीजेपी ने इस इलाके से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इतनी बड़ी शख्सियत चुनाव लड़ रही है कि ढूंढना पड़ रहा है कौन आदमी टिक सकेगा वहाँ। अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव तो बड़ा दावा कर रहे हैं। स्टार दिया था, लिस्ट निकल गई थी, वो विड्रॉ कर लिया उसको। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कम से कम 1,60,000 वोट से जीते। अब इंतजार कीजिए, आज के बाद बस एक दिन और। अगर बीजेपी ने करहल से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया तो समझिए कि बीजेपी ने अखिलेश को वॉकओवर दे दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।